नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल में। मैं कुमार ब्रजेश आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। मैंने एक वीडियो डाली थी CA to VFX, जिसको आपने काफ़ी सारा प्यार दिया और आपने कहा भी था कि सर आपने अपने CA से VFX में आने की जो जर्नी आपने बताई थी, आपने क्या क्या सीखा है। बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है, ये पूछते भी हैं कि सर आपने क्या क्या सीखा है। आप सब कुछ कराते हो, सब कुछ पढ़ाते भी हो, कैसे। बहुत सारे बच्चों ने तो ये भी कहा है कि सर आप जॉब करते भी हो या नहीं, कहीं आप जॉबलेस तो नहीं हो, क्योंकि आप इतने साल से इस फील्ड में हो, आपने पढ़ाई करी है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं अपनी कहानी का एक और पार्ट आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो फिर बिना देर किए हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने क्या क्या सीखा है, राइट। सो हमने अपने लाइफ में क्या क्या सीखा है। देखो, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ और शायद सुन के आपको हैरानी भी होगी कि मैंने इतना कुछ कैसे सीखा, क्या किया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट को। देखो, सबसे पहले मैं CA कर रहा था, तो मुझे पता था कि CA जो है मैं अच्छा कर रहा था। मैंने काफ़ी कुछ CA में सीखा, आर्टिकलशिप करी, बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे। लेकिन मुझे पता था कि ये जॉब शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे रेपिटेटिव जो जॉब्स होते हैं, लाइक वही चीज़ें, एंड आई डोंट लाइक द नंबर्स। आई डोंट लाइक द नंबर्स। मुझे नंबर्स उतने पसंद नहीं हैं और मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आता था। मुझे वो करना था जो कि क्रिएटिव हो और जिसमें मैं वो कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। डेली बेसिस पे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकूं, जो कि CA में मैं नहीं कर पाता। और मैं नहीं कर पाता, शायद आपको अच्छा लगता होगा CA, तो आप कर भी सकते हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी कि मुझे पसंद नहीं आता था। वही डेविड द गिवर्स एंड जो अपना अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मैं इसमें फंस के नहीं रहना चाहता था। दैट्स वाई मैंने इस फील्ड को चूज किया। तो ये कहानी शुरू होती है आज से तकरीबन 14-15 साल पहले, जब मैं CA कर रहा था। तो CA के साथ साथ मैं साथ ही में ग्राफिक्स भी कर रहा था, क्योंकि होता क्या था कि CA के 4 घंटे 5 घंटे ट्यूशन्स होते थे और उसके बाद घर में बैठ के पढ़ो। मैं बहुत बोर हो जाता था, एक ही चीज़ करके कॉपी पे कॉपी भरे जा रहे हैं और वही सम्स, वही सारी चीज़ें सॉल्व करना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने साथ ही साथ एक कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जहाँ पे मैं बेसिक सीख रहा था। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट्स वगैरह वहाँ पे सिखाया जाता है। और वहाँ पे जो सर थे वो मेरे पहले गुरु रहे कंप्यूटर के, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे ट्रेन किया। तो वहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो ग्राफिक्स कर रहे थे, तो मुझे बड़ा पसंद आया कि यार ये बहुत शानदार चीज़ है, इसमें सही चीज़ है, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं जो आप करना चाहो। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे भी ग्राफिक्स सीखनी है, तो क्या मैं सीख सकता हूँ। सर ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं सीख सकते हो। तो मैंने ग्राफिक्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे उस वक्त एक सर हुआ करते थे जिनका नाम था शांतनु सर, और एक शायद अभिजीत सर थे। तो बहुत ही डिटेल में शांतनु सर जो थे बहुत एक्सपर्ट थे, ग्राफिक्स के बहुत ही एक्सपर्ट। और जिस सेंटर में मैं कर रहा था उस सर का नाम था पॉल भट्टाचार्य जी, एंड ही वॉज माई फर्स्ट गुरु इन कंप्यूटर। एंड वो एक ऐसे गुरु जिन्हें मैंने लाइफ में मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी चीज़ें दी, और कहीं ना कहीं मैं अपने डांस की करियर को भी अचीव करा तो उनके जरिए ही किया। डांस में भी मैंने बहुत कुछ किया, मैंने डांस भी सीखा था। अभी आप सोच रहे हो कि सर आप डांस भी जानते हो। जी हाँ, डांस की कई वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको मेरे। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और फिर मैंने ग्राफिक्स सीखना शुरू कर दिया। चूँकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था तो मैं टैली भी सीख रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था उस वक्त ऐसा कहते थे लोग कि अगर आप टैली सीख जाते हो अच्छे से तो 10-15 हज़ार रुपये की जॉब आपको स्टार्टिंग में आसानी से मिल जाएगी और बहुत बढ़िया रहता है। तो और तब मुझे ग्राफिक्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, क्या होता है ग्राफिक्स का फील्ड, क्या होता है। तो मैंने टैली सीख ही रहा था, क्योंकि मुझे मेरा पर्पस ही था कि भाई मुझे जॉब करना है एंड जितना जल्द मुझे जॉब करना है। तो मैंने टैली सीखना शुरू किया। टैली सीखते सीखते मैंने ग्राफिक्स भी सीखना शुरू किया। तो मैं उस वक्त होम ट्यूशन्स कराया करता था। मैंने अपनी आज तक की लाइफ में, अगर ग्रेजुएशन के बाद की अगर मैं बोलूँ, तो मैंने जितनी भी पढ़ाई करी है सब कुछ अपने बलबूते पे करा है। माँ पापा का
जो आशीर्वाद बहुत था, हेल्प बहुत था। हालांकि वो लोग सपोर्ट, अगर मैं उनसे कुछ भी मांगूँ, कुछ भी करना चाहूँ, वो कराने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते थे। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने पैरों पे खड़े हूँ और अपने पैरों पे खड़े होकर सबको सीखूँ। तो मैं होम ट्यूशन्स कराता था बच्चों को। नर्सरी से लेकर 10th 11th 12th तक के बच्चों को मैं पढ़ाया करता था उस वक्त, और उससे मेरी मंथली इनकम तकरीबन 12-15 हज़ार रुपये हो जाती थी। तो साथ ही साथ मैं ग्राफिक्स में भी पैसे दे रहा था, ग्राफिक्स सीख रहा था। एक बार की बात है कि मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बैनर लगा हुआ था कि वीडियो एडिटिंग सीखें एंड लर्न वीडियो एडिटिंग, वेडिंग वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दैट। सो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे पता किया, तो वहाँ पे एक मैम हुआ करती थी, वो भी मेरी बहुत फेवरेट रही हैं, बहुत बहुत नज़दीक रही हैं, मेरे दिल के बहुत करीब रही हैं मैम। काफ़ी दिन बाद उन्होंने फ़ोन भी किया था और मुझे मेरी उनसे बात भी की थी। उनका नाम था अनीता मैम। सो और जिनसे मैं टैली सीख रहा था, उन मैम को भी मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मैम जिनका नाम था पिंकी मैम, पिंकी नाम था उनका। बहुत क्यूट, बहुत ही सिंपल, उनकी हंसी बड़ा कमाल का था, बहुत प्यार से सिखाती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, भाई के जैसा मुझे ट्रीट किया उन्होंने। और फिर मैं टैली सीख रहा था, साथ ही साथ ग्राफिक्स सीख रहा था। ग्राफिक्स तब मेरा कंप्लीट हो चुका था और तब मैं कभी कभी वहाँ पे पढ़ाने भी जाया करता था उस सेंटर में। सर मेरे को बोलते थे तो मैं कभी कभी पढ़ाने भी जाता था। हुआ यूँ कि उस सेंटर में गया तो अनीता मैम मुझे मिली। अनीता मैम ने मुझे सब कुछ समझाया, तो उन्होंने फ़ीस वगैरह बताया। तो वहाँ पे फ़ीस जो था वो मंथली बेसिस पे वैसा नहीं था, लेकिन वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती थी। मैंने मैम को क्लियर कहा कि देखो मैम, ऐसा है कि कभी कभी मेरी फ़ीस मंथली नहीं भी आ पाएगी, क्योंकि अब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मुझे कभी कभी देर होगा फ़ीस देने में, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है टाइमिंग। अगर आप लोग अग्री हो दिन में स्टार्ट कर सकता हूँ। मैम ने कहा, उन्होंने पूछा, शायद डायरेक्टर से बात करी और उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी कभी भी पेमेंट जो थी, कभी भी मेरा जो EMI इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होता था, मैंने कभी भी फेल नहीं किया। मैंने हमेशा टाइम पे अपनी फ़ीस पे करी थी। कभी कभी ऊपर नीचे होता भी था, लेकिन मैं टाइम पे दे देता था। तो वहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग सीखने गया था और जो सर मुझे सिखा रहे थे उनका नाम था सौगतो साहा, सौगतो सर, एंड ही इज़ वन ऑफ द लाइक ब्रिलियंट इन ग्राफिक्स डिज़ाइन, और बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन थे वो। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों ने मतलब नहीं कह रहा था मैं उस वक्त, लेकिन मैंने सीखा वहाँ पे। सीखने के बाद वहाँ पे हुआ यूँ कि फिर मुझे वहाँ से मुझे एक जॉब मिला, एक छोटा सा जॉब मिला वीडियो एडिटिंग का। जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने उसको वहाँ पे वीडियो एडिटिंग की जो एक्चुअल एडिटिंग होती है और एक्चुअल जो चीज़ें होती है वो मैंने वहाँ पे पूरी डिटेल में सीखा। काफ़ी डिटेल में मैंने बहुत सारे काम किए। सो मैंने वहाँ पे बहुत सारा काम किया, और लाइक वीडियो एडिटिंग, वेडिंग का वीडियो एडिट कैसे करते हैं, जो वीडियो एल्बम्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। बहुत डिटेल में, लाइक कैमरा कैसे चलाते हैं, कैमरा क्या होता है, कैमरा कौन कौन सा होता है, किस तरीके से वीडियो को कैप्चर करते हैं। तब कैप्चर कार्ड हुआ करता था, तब मेमोरी कार्ड नहीं हुआ करता था। तो मैं वहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीखा, काफ़ी सारे स्क्रिप्टिंग सीखे। मैं कोरियोग्राफ करने चाहता था, लाइक कुछ मोमेंट्स होता था, कोई ऐड फिल्म हम लोग बनाते थे तो वहाँ पे हम उसमें जाते थे और ऐड की स्क्रिप्ट भी मैं लिखता था। काफ़ी कुछ मल्टी टैलेंट वाला काम करता था मैं वहाँ पे। तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते थे, और जिनके पास मैं काम करता था उनका नाम था सब्बीर भाई। सब्बीर भाई बहुत ही माइंड ब्लोइंग आदमी थे वो भी। अब मुझे अपने लाइफ में जितने भी लोग मिले हैं ना, बहुत सही मिले हैं, और इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप लॉयल हो और अगर आप अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर अगर आप पैशनेट हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको जितने लोग मिलेंगे वो सब बहुत ही कमाल के मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो और साथ ही साथ मैं वहाँ पे धीरे धीरे मैंने 3ds Max भी स्टार्ट कर दिया उस सेंटर में सीखना, क्योंकि मैंने, और ग्राफिक्स तब मैं क्या हुआ था कि जब मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा था तो वहाँ मैंने देखा कि वो जो सर थे ना, वो ग्राफिक्स में काफ़ी कुछ डिटेल में सिखाते थे। मैंने फिर ग्राफिक्स में भी एडमिशन ले लिया, वहाँ भी ग्राफिक्स किया मैंने, वहाँ से भी मैंने ग्राफिक्स करा, काफ़ी डिटेल में चीज़ें सीखी। एंड फिर मैंने वहाँ पे एक मैम हुआ करती थी, हेमा मैम, जो कि डायरेक्टर की बहन थी। तो हेमा मैम सी इज़ लाइक ब्रिलियंट, मतलब आप बोल नहीं सकते, एंड सी इज़ गुजराती। तो मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने ना फिर उनके साथ काम करना शुरू किया। लाइक उन्होंने मैं उनके क्लासेस ज्वाइन किए,
और वो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस थी। स्पोकन इंग्लिश मैंने करना सीखा, वहाँ पे स्टार्ट किया मैम के साथ। काफ़ी अच्छे से सिखाती थी, काफ़ी कुछ मैंने सीखा वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारी ग्राफिक्स, टैली, स्पोकन इंग्लिश एंड वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो गया था। अब आगे क्या होता है कि मेरे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, डुअल कोर, आई थिंक कोर टू डियो मॉनिटर, कोर टू डियो कंप्यूटर था। तो कभी बिगड़ता था ना, कभी कभी बिगड़ जाता था, कभी स्टार्ट नहीं हो रहा, कभी कुछ। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ से, जो हमारी इंस्टीट्यूट थी जहाँ पे मैं जाता था, यानी कि मैं रहता था बेलूर में, कोलकाता में एक शहर है, कोलकाता से थोड़ा सा दूर पे, लाइक 1 घंटे की ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ट्रेन से। तो मैं वहाँ से क्या हुआ कि मैंने कंप्यूटर बिगड़ता था तो मैं उसे लेकर ट्रेन में जाओ, बहुत भीड़ हुआ करती थी यार, कभी पैर लगता था कंप्यूटर में, कभी कुछ, चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल होता था। तो मुझे गुस्सा आया, मैं कहा यार ये रोज रोज का चिक चिक खत्म करना पड़ेगा। और मैंने उसी सेंटर से मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग का भी कोर्स कंप्लीट किया। हार्डवेयर नेटवर्किंग, वहाँ पे शायद जो सर थे उनका नाम अभिजीत था, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नॉलेजेबल। और उन्होंने मुझे हार्डवेयर नेटवर्किंग सिखाया। हालांकि नेटवर्किंग में मुझे मज़ा नहीं आया और मुझे पसंद भी नहीं आया, बहुत मत्था बच्चे वाला काम था, लेकिन हार्डवेयर मुझे पसंद आया। हार्डवेयर में मैंने सीखा। फिर अब कुछ भी होता था तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कंप्यूटर को लाने का, मैं खुद ही सर से बात करके और घर पे ठीक कर लेता था। अब तब तक मैं साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा था और ये सारी चीज़ें भी कर रहा था, और तब तक मैं डांस क्लासेस भी करता था, थिएटर भी करता था। डांस क्लासेस संडे को होती थी और थिएटर तो भाई डेली ही कभी कभी प्रैक्टिस हुआ करता था। तो मैंने सोचा कि भाई ये जो मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग सीखा है, कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करूं, इसकी प्रैक्टिस कहाँ करूं, किस तरीके से करूं। तो जो मैम के पास मैं सीखता था उनके पास कुछ कंप्यूटर हुआ करते थे, तो उनका कुछ भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम होता था तो मैं बोलता था कि मैम मुझे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। और इस तरीके से मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया। और मैम मुझे कुछ पैसे भी देती थी कि हाँ यार तूने ठीक कर दिया, ये अगर मार्केट में करवाते तो पैसा ज़्यादा लगता, तो वो ठीक कर देता था मैं, तो मुझे पैसे भी देती थी। और प्लस मुझे एक एक्स्ट्रा केयर भी मिलता था उसकी वजह से। ये सब चल ही रहा था और मैं तब बाहर शो करने लग गया था डांस वगैरह के। मैं मैम के साथ बाहर जाया करता, जैसे जयपुर, चेन्नई, मिदनापुर, मुंबई, हैदराबाद, ऐसे कई शहरों में मैं शो करना भी शुरू कर दिया था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। ट्रैवलिंग करना, सब कुछ आपको लाइक 1 रुपये भी नहीं लगते हैं, ट्रैवलिंग करना है, साथ ही साथ आपको, आप जॉब भी कर रहे हो और दुनिया भी घूम रहे हो, तो बहुत मज़ा आता था, मुझे बहुत ही मज़ा आता था। और जिस मैम के अंदर में मैं ट्रेनिंग ले रहा था उनका नाम था सुतप्पा अवन प्रधान, एंड लाइक वो भी कमाल की डांसर, भरतनाट्यम डांसर थी। उनके हस्बैंड थे तरुण अवन प्रधान, जो कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में ड्रामा डिपार्टमेंट में वो एचओडी थे। और भाई साहब वो एक, मतलब वो भगवान थे हमारे लिए। और उनके पहले, जिनके थ्रू मैंने स्टार्ट किया सुतप्पा वन प्रधान यानी कि सुतप्पा मैम के साथ काम करना, उसके पहले एक मेरे गुरु हुआ करते थे श्यामल चट्टोपाध्याय। श्यामल चट्टोपाध्याय, हम लोग उनको काकू कह के बुलाते थे, बहुत प्यारे थे। और प्यारे थे कि अभी भी हैं यार, भगवान उनको लंबी उम्र थे। और उनके पास मैं सीखना शुरू किया था। मैं वहाँ पे सीखता भी था, मैं तबला सीखता था, वहाँ पे डांस सीखता था, क्लासिकल, कथक, साथ ही साथ क्रिएटिव, ये सारे डांस भी सीखता था। तो वहाँ पे मैंने बताया कि मैं वेस्टर्न डांस करता हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे क्लासेस भी ओपन करी थी जहाँ पे मैं क्लासेस प्रोवाइड करता था, वेस्टर्न डांस सिखाता था, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी ये सब पढ़ाई तो चल ही रही थी। उसके बाद होता ये है कि ये सब चीज़ें हो ही रही थी, लेकिन मुझे सीखना बहुत कुछ था। तो मैंने इंक्वायरी करी मैक में। उस वक्त मेरे इलाके में जो था वो मैक ही था। मुझे पता चला कि वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कुछ सिखाते हैं, काफ़ी कुछ दिखाते हैं वहाँ पे। तो मैंने मैक ज्वाइन करी। अब मैक ज्वाइन करने का जो कहानी था ना, वो बहुत इंस्पायरिंग है आप सबों के लिए। सो मैंने मैक में इंक्वायरी करी और कोर्स फीस सुना तो मेरे तो होश उड़ गए। 3-3.5 लाख रुपए महीने में, तकरीबन आपको 3 महीने पे आई थिंक 25-30 हज़ार रुपये देने होते थे। अब इतना तो मैं पढ़ा के नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने लोन करवाया। हालांकि मैं अगर पापा को बोलता तो मेरे पापा वो भी कर देते, वो चाहे जैसे भी हो वो अरेंज कर देते। मेरे पापा किसान हैं, खेती करते थे उस वक्त।
तो मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे लोन करवा दीजिए, मुझे पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है। और मैंने सीए ड्रॉप किया और फिर मैंने उसमें एडमिशन लिया लोन लेकर, काफ़ी मुश्किल से लोन निकला और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया वहाँ पे। फिर मैक में वापस से मैंने फोटोशॉप, हालांकि तब मुझे बहुत अच्छे से आता था और तब मैं 1-2 सेंटर में पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुका था, तब मैं पढ़ाता भी था। एंड साथ ही साथ मैंने अपनी वेडिंग की स्टूडियो भी ओपन कर ली थी। अब मैंने वेडिंग स्टूडियो कैसे ओपन किया ये मैं आपको कहानी अगले एपिसोड में बताऊंगा कि मैंने वेडिंग कैसे स्टार्ट किया। बहुत इंस्पायरिंग है आप लोगों के लिए। आप मतलब आप सब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इसको देखते हो, इसको समझते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज भी मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लाइक मैं बहुत टाटा बिरला हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ भी नहीं भाई। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, अपने बलबूते पे खड़ा हूँ। आज ऐसा हूँ कि लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। जितना कुछ सीखा अपनी एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों का स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ, उन्हें जॉब दिला सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो किसी को बेरोजगार रहने नहीं दूंगा, अगर कोई मेरी बात सुनता है, समझता है तो। क्योंकि मैंने इतने स्ट्रगल किए अपने लाइफ में, मैंने अपने बचपन को कभी नहीं जिया। जब लोगों के उम्र खेलने कूदने में होती थी तब मैं सीख रहा था, पढ़ रहा था। तो फिर मैं वहां पे मैक में सीखना शुरू किया, तो फिर मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें वहां से सीखी। वहां से मैंने देखा कि आप किस लेवल पे काम कर सकते हो। तब मुझे एग्जैक्टली फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारा वीएफएक्स एनिमेशन इंडस्ट्री है, उसको मैंने तब जाके समझा एक्चुअल क्या होता है। काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हुआ करते थे, काफ़ी कुछ हुआ करता था। तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली आप क्या क्या इस फिल्म में कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। और मैं 1 मिनट भी खाली नहीं होता था, 1 मिनट भी खाली नहीं होता था। उसी बीच मैंने होटल मैनेजमेंट भी करा। अब आप सुन के चक्कर खा रहे होगे कि साला आदमी है कि पैदल है, कुछ भी किया, एक जगह टिका ही नहीं। और वही कारण है कि आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज मेरे अगर जॉब चली जाती तो मुझे अफसोस नहीं होगा। मैंने जितना कुछ सीखा है ना, मैं किसी फील्ड में अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, खुद की स्टूडियो रन कर सकता हूँ। अभी जबकि कर भी रहा हूँ, फ्रीलांस स्टूडियो चलाता हूँ मैं, खुद का प्रोडक्शन हाउस तक मैं खोल सकता हूँ। मैंने आज तक में इतना कुछ सीख लिया है, इतनी एक्सपीरियंस हमने हासिल करी है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जॉबलेस तो कभी नहीं रहूँगा। मैंने 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं तब भी जॉबलेस नहीं था और मैं मरते दम तक जॉबलेस नहीं रहूँगा। ये एकदम आपको प्राउडली मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं मरते मर जाऊँगा लेकिन कभी जॉबलेस नहीं होऊंगा। तो इस तरीके से मेरी जर्नी सीए से लेकर कंप्लीट एनिमेशन और वीएफएक्स तक पहुँच गई। अब यहाँ पे बात थी जॉब की। सारे बच्चे बहुत डराते थे कि यार ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मुझे वहां से पहला कॉर्पोरेट जॉब मिला, पहला कॉर्पोरेट जॉब मुझे वहां से मिला। उस बीच मैं काफी सारे स्टूडियोज के लिए काम कर रहा था। ताजा टीवी में भी मैंने काम किया। ताजा टीवी के एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का एक इंटर्नशिप होता था, वो प्रोग्राम भी मैंने करा। अब ये सब कैसे किया, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरीके से शुरू हुआ था, ये क्या सोचकर। फिर मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी कंप्लीट करी। पहले ग्राफिक्स, पहले बेसिक कंप्यूटर, फिर टैली, फिर ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद लाइक एनिमेशन वीएफएक्स, उसके बाद होटल मैनेजमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, स्पोकन इंग्लिश, एंड देन इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग, एंड देन डिजिटल मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें मैंने करी और कैसे करा ये सब बताऊंगा। सो इस वीडियो में आपने ये तो समझ गए होंगे कि मैंने अपना लाइक एनिमेशन एंड वीएफएक्स में मैं इंटर कैसे हुआ और मैंने सीखा कैसे। मुझे पहला ब्रेक कब मिला, कैसे मिला, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो आप ज़्यादा लंबी वीडियो आप वैसे भी देखते नहीं हो और फिर आप अगर आधा से छोड़ दोगे तो मेरा बताना, मेरा समझाना बेकार हो जाएगा। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अपना ओपिनियन और अपना प्यारा सा कमेंट देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।